जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। रामानुजन एकेडमी एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और संवेदनशील तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आप लोग को आज अपने बैच शेड्यूल रिलीज करने वाला हूं। आप लोगों ने सुना एस्पायरेंट्स फाउंडेशन। आखिर एस्पायरेंट्स फाउंडेशन क्या है? हम लोग जानते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है, एस्पायरेंट्स क्या होता है। आज हम आप लोगों को एस्पायरेंट्स फाउंडेशन दोनों बताऊंगा। एस्पायरेंट्स फाउंडेशन मिलकर बनता क्या है, एस्पायरेंट्स फाउंडेशन बैच आखिर है क्या, मैं बताता हूं। एक्चुअली फाउंडेशन होता है किसी चीज का नींव। जैसे आप अगर घर बनाते हैं तो घर का नींव मजबूत होनी चाहिए। घर का नींव मजबूत इसीलिए होनी चाहिए ताकि उस पर हम 2 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल बना सके तो हिले नहीं, डोले नहीं, है ना। उसी प्रकार अगर मान के चलिए कि अपने लाइफ में अगर कोई बच्चा होता है तो उसको अगर एजुकेशन देते हैं या नरिशमेंट करते हैं तो उसका नींव डालते हैं, जैसे कि फाउंडेशन उसका स्टेज होता है, या फिर उसको पढ़ाई चलता है फाउंडेशन एज छोटा माता पिता कहना ये बोलना या चलना सिखाया जाता है, उसका फाउंडेशन होता है। उसको मजबूत तरीके से और अच्छे तरीके से उसका नरिशमेंट किया जाता है। जैसे कि संस्कार के बारे में बताया जाता है, बड़ों को प्रणाम करना बताया जाता है, व्यवहार दिया जाता है, ऐसे बताया जाता है। और दूसरी बात, अगर बात करें एस्पायरेंट्स की, एस्पायरेंट्स वो होते हैं जो भी किसी बच्चे या फिर कोई भी लड़के चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम्स से चाहे आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो गए, सिविल सर्विस में आपके यूपीएससी, बीपीएससी, या फिर अगर एग्जाम्स की बात करें इसमें तो रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एसएससी सीजीएल, या फिर डिफेंस के लाइन में चले जाएं हम लोग। डिफेंस में आप या तो एनडीए की तैयारी करते हो या सीडीएस की तैयारी करते हो, तो ये सब जो फाउंडेशन होगा, एक्चुअली में ये सब जो एस्पायरेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स कौन, ये सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चा। तो मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ एस्पायरेंट्स फाउंडेशन का मतलब क्या है। एस्पायरेंट्स फाउंडेशन का मतलब ये है कि वो बच्चा जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, कहते हैं कि कहाँ से पढ़ूँ, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, अपने सक्सेस के लिए या फिर अपना फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आखिर जाते हैं क्लास में, कहीं समझ में नहीं आता है कि जाते हैं सर टॉपिक उठाते हैं, समझाना स्टार्ट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उससे आपको समझ में इसीलिए नहीं आता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपका जॉब इसीलिए नहीं लग रहा है। आप 5 साल से तैयारी कर, लेकिन आपका जॉब इसीलिए नहीं लग रहा है ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता तो आप खुद से पढ़ करके जॉब ले लिए होते, ठीक है। मैं आपको जो भी एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में यही हुआ कि जो बच्चा अभी यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या सीडीएस का तैयारी कर रहा है या करना चाहता हो, या जो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहा हो, या फिर कहते हैं ना ये 12th में पढ़ रहा हो और उसको तैयारी करना हो, या फिर जो बच्चा 6 में पढ़ रहा हो, ये एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में जो बैच होगा, एक्चुअली मैं पूरे फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन पूरे बच्चा को मजबूत करूंगा। इस पर मैं एनसीईआरटी बेसिस पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेसिस सारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में आपका हो गया, पहले तो मैं साइंस हो गया, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, अब मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। कहते हैं कि संस्कृत आज के ज़माने में लुप्त हो रहा है, लेकिन संस्कृत में एक्चुअली बहुत गहराई से मोटिवेशनल सेमिनार में हम लोग जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि अभी जो उनसे कुछ समझना है, सीखना है। आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है, आप संस्कृत पढ़िए। संस्कृत में वो सारी बातें हैं जो आप कहीं जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके लिए आप अपने समय का खर्च करते हैं, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, फिर मोबाइल में देखते हैं, अलग अलग जाकर एक सेमिनार अटेंड करते हैं। आप संस्कृत पढ़िएगा, आपको सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। और इसमें सारा साइंस जो है, सारा साइंस संस्कृत में समाया हुआ है। अब कैसे मैं पढ़ाऊंगा, रिलेट करके कैसे समाया हुआ है, मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा।
आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और साथ में करेंट अफेयर्स हो गया, जीके क्वेश्चन भी आपको रोज कराऊंगा। अब ये तो बात हो गया कि एस्पायरेंट्स फाउंडेशन क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आ रहा होगा कि क्या एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में जो क्लास क्या कैसे कैसे चलेगा, कौन कौन सब्जेक्ट कब कब पढ़ाया जाएगा, और फिलहाल जो स्टार्ट होगा सो कौन कौन सर पढ़ाएंगे क्या, और जैसे कब कब कितने टाइम इसमें दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट में तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग फिलहाल आपका 6 से स्टार्ट होगा, 6 से फाउंडेशन स्टार्ट होगा। मैं इसमें 6 क्लास का सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। या उसके लिए होगा जो बच्चा 6 में पढ़ रहा है, या फिर उसके लिए होगा जो अपना फाउंडेशन स्टार्टिंग से मजबूत करना चाहता हो, जो तैयारी कर रहा हो, सिविल सर्विस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम हो गया, किसी प्रकार का वो तैयारी करना चाहता हो, या अपना कहते हैं ना कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हो, वो हमारे बैच में पढ़ सकता है। हाँ, मैं फिलहाल अभी 6 क्लास का स्टार्ट करूँगा, 6 का खत्म होगा, उसके बाद मैं 7 का पढ़ाऊँगा, और 7 का खत्म होगा मैं 8 का पढ़ाऊँगा, और वो भी फुल पार्ट के साथ, कोई कमी नहीं होगी इसमें। और अलग अलग तरीका से बताऊंगा, एक तरीका नहीं तो 100 तरीका बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर आपको। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे अंदर बात है वो आप में जाए। असली शिक्षक वही होता है जो उसके अंदर बात है वो अपने बच्चे में ट्रांसफर करे। मैं कोशिश करूंगा आप लोग में। हाँ, अगर हो सकता है, अगर आप लोग जो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे हमसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमसे समझ रहे हैं, मेरे अनुभवों का लाभ उठा रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी हमसे कुछ अच्छा अनुभव हो, अच्छे तरीके हो, तो आप बता सकते हैं। निसंदेश मतलब कहते नहीं कि मैं उसको बिल्कुल अपने अपनाऊंगा, और मैं भी इस पर आप लोगों को सामने बताऊंगा। कहते हैं अच्छा लर्नर वही, अच्छा टीचर वही होता है जो पहले वो जो कहते नहीं है, जो वही सिखा सकता है जो पहले सीखता हो। तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और क्लास जो है सो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। क्लास कहते हैं नहीं, क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका, क्लास में फिलहाल तो अभी वीडियो बना के डालूंगा, और धीरे धीरे मैं लाइव एग्जाम भी लाइव भी अपडेट करने वाला हूँ। बने रहिएगा इस पर। और कहते नहीं हैं कि क्लास, चलिए ठीक है, बाकी बातें और हम बाद में करेंगे। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको मेरा जो है सो चैनल का जो भी पढ़ाई का है जो आपको पता लग जाएगा। अब बेल आइकन दबाइएगा, इससे आपको पता लग जाएगा जैसे कोई भी वीडियो हुआ, जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड, आप जाके उस पर देख सकते हैं, आपको अपडेट मिलेगा, तुरंत दे सकते हैं। और शेयर करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि मान के चलिए कि आपने भाई बंधु माता पिता किसी को शेयर करते हैं, उनको ये पता लगेगा कि यहाँ पे आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ समझ रहे हैं, आप सक्सेस की ओर पढ़ रहे हैं, आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। और कहते नहीं है कि माता पिता और गार्जियन को भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, आखिर नेचुरल चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है कि नहीं, ऐसा कि नहीं किताबी ज्ञान सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। आपको हर तरीके से बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और मैं जल्द ही और अपडेट करूंगा। थैंक यू।